मनुख दियां बुनियादी मूल कमजोरियां विचों प्रबल कमजोरी अहंकार, आहं, मैं हाँ, मैं हाँ, मैं हाँ। जिन्ने चिर तक ये मैं रहिंदी है, ये अहं भाव रहिंदा है, उतने चिर तक ही जन्म ते मरण चलता रहता है, चलता रहता है। ये जन्म ते मरण का मूल है, ये जन्म ते मरण का कारण है। धन गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, हौमे एहा जात है, हौमे कर्म कमाए, हौमे एही बंदना, फिर जौने पाए। हौमे दा स्वभाव है। मनुख जितने भी कर्म करता है अहंकार आश्रित, चाहे वो कर्म धार्मिक ने, चाहे वो कर्म सामाजिक ने, चाहे वो कर्म राजनैतिक ने, अहं मूल है। अहं मिश्रित हो जाता है हर कर्म में, और वो कर्म जो अहं आश्रित है जन्म का कारण बनता है, जन्म मरण का कारण बनता है, और वो अहं का बंधन फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण। इस तरह अहं जन्म ते मरण की बहुत ही लंबी यात्रा विच पा देता है, बहुत लंबे गेड़ विच पा देता है। धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमान कर रहे हैं, हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा। हे पाप आत्मा अहंकार, तू जन्म ते मरण का मूल है। वख-वख जीवां विच अपने अपने दोष पाए जाते हैं। जैसे असी वेखते हाँ, हाथी विच काम रोग प्रधान है, और पतंगे विच दृष्ट रोग, मच्छी विच रसना दा रोग, और इसी तरीके नाल भौरे विच नासका दा रोग। हौमे रोग मानुख को दीना, काम रोग मैं गल बस कीना, दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गहे कुरंगा, हिरन्नो नाद दा कन्ना दा रोग। जो जो दीसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। ये रोग बंधन का कारण बनते ने, ये रोग दुख का कारण बनते ने, और मनुख दे सारे दुखों का मूल कारण अहं, अहंकार। अहंकार किधरे अस्थूल रूप धारण करता है, किधरे सूक्ष्म रूप, किधरे पदार्थों का अहंकार, किधरे धार्मिक कर्म जो परमात्मा के प्रति किए गए ने उसका अहंकार, किधरे इस जीवन का अहंकार, किधरे उस परम जीवन की प्राप्ति के जो साधन ने उन्हां दा अहंकार। मूल रूप विच ये अस्थूल अहंकार धन आश्रित होंदा है, जोबन जवानी स्वप्न के आधार पर खड़ा होंदा है, और शक्ति सता ताकत इसके आधार पर खड़ा होता है। जोबन धन प्रभता कै मद में
अहनिस रहे दीवाना, दिन रात पागल की तरह घूम रहा है। जोबन दी मस्ती विच, धन दी मस्ती विच और सता दी मस्ती विच। धन जेब दे च होवे या मन दी सोचनी दे च होवे, जोबनवंत होवे या जोबन दी चाह मन दे च होवे, सताधारी होवे या सता दा चिंतन अंदर चलदा होवे, दोहां हालतां पागल हो जाता है। सता पागल कर देंदी है, सता दा चिंतन भी पगला देंदा है। जोबन पागलपन दी सीमा तक ले जाता है, पर जोबन दा चिंतन भी पागलों वाली हालत बनाई रखता है। इसी तरीके नाल धन जेब दे च है, धन घर दे च है या धन सोचां दे च है, विचारां दे च है, मनुख ते पागल होवेगा। इसदा बहुत वड्डा पागलपन धन आश्रित है, जोबन आश्रित है और सता आश्रित है। तभी पातशाह फरमान कर रहे ने, जोबन धन प्रभता कै मद में, अहनिस रहे दीवाना। दिन रात पागल होया फिरदा है। इसे विच अहंकारी अपने आप नू महान समझदा है, दूसरे नू तुच्छ समझदा है। आपस को दी रग कर माने, औरन को लग मात, मनसा बाचा कर्मणा, मैं देखे दोजक जात। हर एक नू छोटा समझदा है, चाहे अगला महान होवे, चाहे स्वयं तुच्छ होवे, अपने आप नू महान समझदा है, उच्चा समझदा है, सब तो उच्चा समझदा है। ईरानी सूफी संत हाफिज फरमान कर देने, दर महफिले के खुर्शीद, अंदर शुमार जर्रास्त। जिसदी महफिल दे खुर्शीद, ये सूरज एक जर्रा है, एक निक्का जिहा रेत दा जर्रा है। दर महफिले के खुर्शीद, अंदर शुमार जर्रास्त। खुद रा बुजुर्ग दीनम, शरते अदब नवाशद। उस महफिल विच तू अपने आप नू आखे मैं वड्डा, मैं वड्डा, मैं महान हाँ, जिथे सूरज भी एक निक्के जिहा जर्रे वर्गा है। इसकी भी कोई औकात नहीं। पर मनुख दी भुल, मनुख दा अज्ञान, और जितना प्रबल अज्ञानी होवेगा उतना अहंकारी होवेगा। एक उर्दू दा महान शायर इसनों एक होर ढंग नाल भी बयान कर देने, इल्म के जहूल से बेहतर है जहूल का इल्म। मैंने ये दर्स पाया अपनी बसीरत से। ज्ञान दी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता दा ज्ञान। इल्म दी जहालत नालों चंगा है जहालत दा इल्म। अगर थोड़ा बहुत कुछ समझे है, आलम होया है, विद्वान होया है, और कई गुणा उस तो वध अहंकार नाल भर गया है, तो अहंकार इस गल दा सबूत है जो इल्म है वो अमल दे च नहीं, और ये अहंकार मूर्खता ते खड़ा है। इल्म के जहूल से बेहतर है जहूल का इल्म। ज्ञान दी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता दा ज्ञान। अहंकार
अज्ञान ते खड़ा होता है। ज्ञानी भी अज्ञानी समझो अगर अहंकारी है। भगत सरमौर श्री रविदास जी महाराज बड़ा सुंदर फरमान कर रहे हैं। हम बड़े कवि कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुध कभै न नासी। कह रविदास सभै नहीं समझसे, भूल परे जैसे बोरे। ये सारे भूल के पागल होए फिरदे ने। कौन? हम बड़ कव, मैं बहुत वड्डा कवि, मैं बहुत वड्डा कवि, मेरी कविता महान। बस यही जहालत ली फिरदी है। कुलीन हम पंडित, मेरी कुल बहुत उच्ची तो मैं उच्चा। मैं पंडित इस वास्ते मैं महान। हम बड़ कव कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, मैं बहुत वड्डा जोगी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा। मैं बहुत वड्डा सन्यासी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा। मैं बहुत वड्डा ज्ञानी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा। ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुध कभै न नासी। मैं बहुत वड्डा सूरवीर, मैं बहुत वड्डा दानी। कहते ने अहंकार अक्सर गुणा ते खड़ा होंदा है और गुणवान ही ज्यादा अहंकारी होंदा है, क्योंकि अवगुणा दे आसरे ते अहंकार नू अस्थूल रूप धारण का मौका नहीं मिलता। ये गल वखरी है कि मूर्ख गुण ना होंदियां भी अहंकार विच जलदा है, पर उसका अहंकार इतना बोझल नहीं होता, उसमें इतना बोझल नहीं करता। ये गल वखरी है कि वो अहंकार मूर्खता ते खड़ा है, अवगुणा ते खड़ा है। नानक ते नर असल खर, जो बिन गुण गर्व करंद, इक ना नाद न भेद। इकद नू न किसी प्रकार की विद्या, न संगीत दा ज्ञान, गे रस रस कस ना जानंद। इक ना सुरत न सिद्ध, अक्कल सिर अक्षर का भय न लहंद। अक्षर का कोई बोध नहीं, अकल दे तल ते जी नहीं रहा। संगीत का कोई बोध नहीं, किसी धर्म ग्रंथ का कोई ज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी अहंकार। नानक ते नर असल खर, जो बिन गुण गर्व करन असली खोते ने। अहंकार की पंड चुकी फिरदे ने, पर बड़ा प्रबल अस्थूल अहंकार, प्रगट अहंकार के गुणा ते खड़ा होंदा है। और अहंकारी दियां अखां, अहंकारी दा मस्तक, अहंकारी दी चाल स्पष्ट रूप दे अहंकार की प्रदर्शनी कर दी है। भगत कबीर कहते ने, चलत कत टेढ़े टेढ़े। अहंकारी सीधा चल ही नहीं सकता। अगर सीधा चले तो उसकी चाल का पता नहीं चलता, टेढ़ा चलता है ताकि लोगों दियां निगाहां मेरे ते होवन। निर्माण मनुख चाहता है मैं परमात्मा की निगाह थले आ जावां। अहंकारी चाहता है सारियां दियां निगाहां मेरे ते होवन, सब मैनू ही देखन। चलत कत टेढ़े टेढ़े, अस्त चरम बिस्टा के मूंदे, दुर्गंध ही के बेड़े।
तू है कि हड्डियां हड्डियां दे ते चढ़िया होया मांस, मांस दे ते चढ़ी हुई चर्बी और चर्बी दे ते लिपटी हुई खलड़ी। और की है तू? हड्डियां दा मान, जोबन जवानी दा मान, हड्डियां दा मान, मांस दा मान, मिंज दा मान और खलड़ी दा मान। इस तो इलावा और है कि एक आया कि इतनी नापाक है, कोई भी पवित्र चीज इस नाल छू जाए मैली हो जाती। और इस काया दा अहंकार धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, कर्पूर बहुत सुगंधा पर्श मानक देहं मलिनं मजारुदर दुर्गंधा नानक अथ गर्वेण अज्ञानड़ो। कपूर ते चंदन जैसियां फुल्लां जैसियां पवित्र वस्तुआं मनुखी तन नाल छूंदियां स्पर्श करदियां मैलियां हो जांदियां ने। मजारुदर दुर्गंधा नानक अथ गर्वेण अज्ञानड़ो। है कि दुर्गंध, खून, मिंड, मांस, खलड़ी। अज्ञानी एवें तन दा अहंकार करदा है, जो बंदा अहंकार करदा है। फिर धन दा अहंकार, धनवंता होए क्या को गर्वे, जहां सब किछ तिसका दिया दरबे। पुरखा ईश्वर वसीला ना बने, धन किथे? उसदे वसाइल नाल ही सब कुछ प्राप्त होंदा है। और सब तो वड्डा वसीला है ये तन, और तन उसदी देन है। ये दिमाग उसदी देन है। और ये तन ते मन दे आसरे ते तू धन इकट्ठा कर लिया तो वसीला ते प्रभु है, वसीला ते परमात्मा है। पर धन दा अहंकार, सता, प्रभुता, इसदा अहंकार अगां चलिए तां अहंकार नूं बैठण वास्ते कोई गुणा दा सिंघासन चाहिए। दान दा अहंकार, ज्ञान दा अहंकार, सेवा दा अहंकार, बड़े नवे तो नवे सिंघासन अहंकार अपने बैठन लई बनाई जांदा है, बनाई जांदा है। और गुणा दे आसरे ते बैठ के एक प्रसन्न बड़ा होंदा है, क्योंकि जगत तो जस मिलता है, जगत तो मान मिलता है। वो मान इसके अहंकार नूं होर वधांदा है। देखण विच आया धन है तो धन ते अहंकार बैठ गया। फिर धन दा त्याग है तो त्याग ते अहंकार खड़ा हो गया। हुण त्याग दा अहंकार। सता कोल है, सता दा अहंकार, सता दा त्याग कर देता है। हुण त्याग दा अहंकार। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। पहले जो कोल है उसका अहंकार, फिर जो कोल है उसका त्याग कीता है, उस त्याग का अहंकार। अहंकार नवे तो नवे रस्ते लगता है। और अहंकार तो बचना औखा। जिहड़ा सिंघासन भी असी निरंकार नूं बिठाण लई बनाने हंकार बैठ जाता है। दान दा सिंघासन बड़ा सोहना बनाया सी, भगवान आके बैठे, निरंकार आके बैठे, हंकार आके बैठ जाता है। सेवा कर रहे सी ताकि सेवा दे सिंघासन ते प्रभु आके बैठे, नहीं अहंकार आके बैठ गया। सिमरन माला दे राही, रसना दे नाल जप दे राही
आरंभ किया ताकि ये जप, ये माला दा फिरना प्रभु प्राप्ति दा साधन बन जाए। पर इससे भी अहंकार खड़ा हो गया। अहंकारी नूं दूसरे तुच्छ प्रतीत होंदे ने। अहंकारी अपने आप को महान समझदा है और कई दफा अहंकार इतनी चरम सीमा ते पहुंचदा है, उहदी दृष्टि च निरंकार भी कुछ नहीं। वो स्वयं दावा कर उठता है, मैं ही निरंकार, मैं ही निरंकार। दावा कीता सी हरनाकश ने, मैं परमात्मा। कौन होंदा है परमात्मा? दावा कीता सी नमरूद ने, मैं हाँ खुदा। कौन होंदा है खुदा? अहंकारी अपने तो वड्डा किसी नूं भी मनन नूं तैयार नहीं। इस वास्ते अहंकारी दा सिर झुकदा ही नहीं, झुकदा ही नहीं, आकड़िया रहिंदा सिर। और उसके सामने माता छोटी है, पिता छोटा है, गुरु छोटा है, प्रभु छोटा है, कोई भी वड्डा नहीं। सिर्फ वो खुद वड्डा बनता है और वड्डा होके दिखाने की कोशिश करता है। सारी भज दौड़ अहंकार लई है, निरंकार लई नहीं। किस तरह मैं सारे लोगों दी निगाहां दा मरकज बन जावां, केंद्र बन जावां, हर एक दी निगाह मेरे ते टिके और हर एक दा मान मैं हो जावां, मेरे ते मान करन, और इस तरह मेरा अहंकार शिखर ते पहुंचे। सारी भज दौड़ अहंकार दी है। इंज कह लीए यात्रावां ते दो ही ने, अहंकार दी यात्रा, निरंकार दी यात्रा। निरंकार दी यात्रा आरंभ होती है, तू है, तू है, तू है, तू है। अहंकार दी यात्रा आरंभ होती है, मैं हाँ, मैं हाँ, मैं हाँ, मैं हाँ, मैं हाँ। एक जन्म मरण का कारण बन जाती है। तू है, तू है, तू है। ये जन्म मरण नूं मिटा के प्रभु का रूप बना देंदी है। बूंद सागर विच लीन हो जाती है, ईश्वर का रूप हो जाता है मनुख। भगत कबीर कहते ने, तू तू करता तू भया, मुझ में रहा न हूं। जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। तू है, तू है, तू है। इस बिरती ने, इस जप ने तेरा ही रूप बना दिता। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी। राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पछानी। तू है, तू है, तू है। इसने भगवान का रूप बना देता। मैं हाँ, मैं हाँ, मैं हाँ। ये शैतान का रूप बना देता। शैतान ही है वो जिसका सब कुछ अहंकार आश्रित खड़ा है। भगवान का रूप है जिसके रोम रोम दे, जिसदियां सारियां क्रियावां दे भगवत दी प्रदर्शित, भगवत दी नुमाइश हो रही है। परमात्मा ही प्रकट हो रहे हैं। श्री रविदास सही कह रहे हैं, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। जब मैं सी तू नहीं सी, हुण तू है, मैं नहीं। ये तू ते मैं दोवें इक्को सिंघासन ते नहीं बैठ सकते। महाराज दी बाणी दा फरमान, हौ में नावे नाल विरोध है, दोए न वसे इक ठाए। मैं ते तू दोवें
कट्ठे नहीं रह सकते। या तू है या मैं हाँ। अहंकारी दी सारी साधना है मैं हाँ, मैं हाँ। उदी सारी भज दौड़, उदी सारी क्रिया, उदी सारी तपस्या, उदी सारी मेहनत किस कारण हो रही है? मैं पर विनम्र मनुख दा, संत दा सब कुछ तू हासिल है। तू ही है, तू ही है, तू ही है। उत्थे मैं दी कोई चिंगारी नहीं रहिंदी जिस विच गुण भस्म हो जाते हैं। बस तू ही, तू ही, तू ही। एक आलम दा कहना है अज राह चनार, अज राह चोनार कि सलामत न कुनद। इस ढंग नाल चल रस्ते विच कि किसे दा सिर मजबूरन ना झुके, इतना आकड़ के ना चल। बाखलक चुना जी के कयामत न कुनद। खलकत विच इस ढंग नाल रह कि तेरे रहन दे नाल कयामत ना होवे। दर मस्जिद गर रवी के चुना जौ के तोरा, दरपेश न ख्वानद और इमामद न कुनद। कि किधरे इबादत करनू तेरा जी करे तो नमाजियां दे पिछे होके नमाज पढ़ी, किधरे अगे होके नहीं। ऐसा ना हो कि तेरे अंदर इमाम बनन दा चाव पैदा हो जाए और नमाज पढ़ने मस्जिद दे भी तो कह उठे कि मैं ही सब तो वड्डा, मैं ही सब तो वड्डा। अक्सर धार्मिक मंदिरां दे भी तो लोग की प्रधानगी लभदे ने कि प्रधान ते परमात्मा है। या फिर जिसका मिट गया सारा अहंकार वो प्रधान हो सकता है। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभिमान। जो संगत दे चरना दी खाक हो गया मस्तक दा तिलक ते फिर ओही बनता है। पर जो पहले ही मस्तक देते असवार होके बैठा है शायद उसनु मखलूक दे कदमां दे भी जो है थां ना मिले, पर अहंकारी ते सिर ते बैठण दी कोशिश करता है। अहंकारियां दे आसन सिंघासन लोगों दे सिर दे उत्ते ही होंदे। सारी राजनीति, सारी सत्ता अहंकार आश्रित है और अहंकारी सिरां ते ही ते बैठता है। कई दफा सिर हिल जाते ने, ये थले गिरता है। इस वास्ते कहते हैं गरूर का सर नीचा। आखिर जो लोगों दे सिर झुकाना चाहता है एक दिन इसका सिर नीवा होके रह जाता है। अहंकारी शर्मसार होके रह जाता है। इस वास्ते अहंकार परमात्मा दे विचकार एक बहुत वड्डी दीवार है, एक बहुत वड्डी दीवार है। सारी धार्मिक साधना इस दीवार नूं तोड़न वास्ते है। पर अहंकार बड़ा चलाक है। ये धार्मिक साधना नूं भी अपना सिंघासन बना देंदा है। बैठना सी उसते प्रभु ने आप बैठ जाता है। तीरथ बरते अरदान कर, मन में धरे गुमान। नानक ने फल जात ते ज्यों कुंचर स्नान। सारी धार्मिक साधना हाथी दा इशनान बन के रह जाती है। सारे धर्म नूं अहंकार अधर्म विच बदल के रख देंदा है और इस तरह अहंकार तो पैदा ए अधर्म जन्म ते मरण दा कारण बनदा है। हे जन्मं मरण मूलं अहंकारं पापात्मा। हे पापात्मा अहंकार तू जन्म ते मरण दा मूल है। हे जन्म मरणं मूलं अहंकारं पापात्मा। मित्रं तजंत
सतरंग दृढ़ंत अनेक माया बिस्थिरने। ਇਹ अहंकार तेनू दुश्मन बनाने ही आउंदे ने, मित्र बनाने की तेनू जांच नहीं। अहंकारी के मुंहों ना निकलता है। अहंकारी हाँ नहीं कर सकता। जब सारा माहौल ही ऐसा होवे और हाँ कहने की सहूलियत भी होवे, कुछ बिगड़ता भी ना होवे, तां भी हाँ नहीं कहेगा। ना ना, जितनी ताकत ज्यादा होए उतने जबान पे आ जाता है ना नहीं ना नहीं। कोई कम है और अक्सर कम कार लई लोकी सरकारी दफ्तरां विच जांदे ने। जितनी जिस कोल समर्था है, ताकत है, उस हिसाब नाल ही वो ना करता है। ना करके दसना चाहता है मैं तेनू रोक सकदा, मैं तेरे काम नू रोक सकदा। अहंकार इस महीने विच कि भारत बहुत अहंकारी देश हो गया है। ना ना ना, हाँ कहना ही भुल गया। हाँ कहने विच इनू अपना छोटापन प्रतीत होता है। जायज गल भी नौकर ने कह दी है, जायज मंग भी एक नौकर ने मंगी है, तां भी मालिक कहता है ना। नौकर दी हां च हां मिला दी है ना। अहंकारी ना करता है, सबनों ना करता है, और जिथे तक इसकी सतह है उथे तक ना करता है, और जितना ना ना करी जाता है उतनी दुश्मनी बढ़ती है। तो पातशाह ठीक कह रहे ने, मित्रंग तजंत सतरंग दृढ़ंत अनेक माया विस्तीर ने। अहंकार दी माया दा इस तरीके नाल विस्तार होंदा है, इसके दुश्मन ही बढ़ते हैं। ईरानी सूफी संत जनाब हाफिज कहते ने, दरख्ते दोस्ती बानिशाम के कौमे दिल बबारा रद, निहाले दुश्मनी बरकुन के रंजो बेशुमारा रद। दोस्ती दा बूटा ला, मिलाप दा बूटा ला, जितों खुदा दा मिलाप चाहना है। जे किधरे भुलेखे नाल तो दुश्मनी दा बूटा ला भी बैठा है, इसनों अज ही जड़ों पुट दे। सिवाय दुखां दे सोल तो इस बूटे नूं होर कुछ भी नहीं लगता। अमृत फल खाना चाहना है, दोस्ती दा बूटा ला। भगत आत्मदर्शी मनुख ते सारे जहान नूं मित्र बना लेंदा है। सबको मीत हम आपन की ना, हम सब ना के साजन। किस तरह सारी कायनात नूं उसने मित्र बना लिया, पशु पक्षियां तक नूं, जड़ चेतन सबनों अपना मित्र बना लिया। जिंदगी ते बड़ी छोटी है, दुनिया बड़ी वड्डी है, सारियां नूं मित्र बनाया। आखिर किस तरीके नाल? गुरबाणी ढंग दसदी है, एक सज्जन सब सज्जना, एक वैरी सब बात। जब उस एक नूं सज्जन बना लैंदा है ते एक नाल सज्जनता दा जब रिश्ता जुड़दा है तो सारी अनेकता उस एक दे आसरे ते खड़ी है। अनेकता भी सारी सज्जन बन के रह जाती है। जीवन धन हो जाता है। कहते मित्रां विच जीवना स्वर्ग विच जीवना है, दुश्मनां विच जीना नरक विच जीवना है। नरक ही भोग रहे ने हो जो कहते गलियां दे कख भी वैरी ने, पर स्वर्ग दे चो ने जिन्हां ने शैतान नूं भी मित्र बना लिया है।
दुष्टां नूं भी मित्र बना लिया। सब मित्र सबको मीत, हम आपन कीना। पर यह युगत अहंकारी दे कोल नहीं आउंदी। अहंकारी जे अस्थूल ढंग नाल नहीं, अगर वो धार्मिक है तो सूक्ष्म ढंग नाल चोट पहुंचावेगा। बड़ी सुंदर एक गाथा है। एक संत बैरागी जंगल विच कुटिया बना साधना विच लीन है कि साधना सारी सिर्फ अहंकार नूं मारन वास्ते है। और जिस दिन अहंकार मरदा है, निरंकार प्रगट होता है। अहंकार जितने चिर तक है, जन्म ते मरण चलता है। और जैसे निरंकार प्रगट होता है, जन्म मरण मिट जाता है। सरा साधना विच लीन ये योगी, ये संत। एक राजा आया दर्शना लई, तपस्या साधना दी बड़ी दूर दूर तक धुम पई। बहुत तपीश्वर है, बहुत जपीश्वर है, बड़ा संजमी है। राजा दर्शना लई आया है। दर्शन कर राजा प्रसन्न होया है। उसने एक बड़ी कीमती मोतियां नाल जड़त पोशाक चोला भेंट कीता। पानी साधु कहन लगा, हुण असी इस तरह दे चोले पहनना छड़ दिता है। असी ते तन देते सिर्फ कमली धारण करते हैं। पर वो राजा कहने लगा, आखिर मैं खाली हथ किस तरह जो है आप दे दर्शन करा, ये नजराना है, ये भेंट है। चलो नहीं पाना, आप रख लो, दे देना किसी नूं। राजा ये नजराना रख के चला गया। कुछ दिनों बाद इस त्यागी वैरागी साधु का एक मित्र, बूढ़ा मित्र, बचपन का दोस्त, और वो भी साधु से, वो भी तपस्या कर रहा सी, मिलन लई आया है। गालबन 10 मील दी वाट पैदल चल के ये जंगल विच संत दी कुटिया कोल पहुंचे है। दूरों वेख इस संत ने स्वागत किया है और सत्कार मान नाल बिठाया है। रस्मी गुफ्तगू तो बाद जो भिक्षा तो भोजन आया सी वो छकाया। रात बड़े सोहने ढंग नाल प्रभु चर्चा करदे बतीत हुई। सवेरे इस बैरागी साधु ने कोई 3 घरां दे जाना है, नाल दे पिंड। उन्होंने अपने घरां दे चरण पाण लई बुलाया है। ये बैरागी साधु आए हुए मेहमान मित्र नूं कहंदा है, भी इत्थे कलियां बैठे हां, तुसी तंग हो जाओगे, आओ मेरे नाल चलो। मैं 3 घरां विच जाना है, तुसी मेरे नाल चलो, फिर वापस आ जाते हैं। इस बैरागी साधु ने वो जो राजे ने कीमती चोला दिता सी, मोतियां नाल जड़त बड़ा खूबसूरत, वो कट के दिता और आखे ए पा लो, कस्बे दे चले तुसी पा लो। वो साधु कुछ बेनियाज, ये मेहमान साधु और ये मित्र साधु जो आया है, रमजी मनुख, हरख सोग तो उच्चा मनुख, पहन लिया उसने वो चोला, कीमती चोला। जैसे दोवें कस्बे के अंदर दाखिल होंदे ने, सारियां दी निगाहां
उस चोले ते और चोला जिस साधु ने पहने है उस पे। दुखी हो गया है बैरागी साधु है। कल तक मैं जब इस कस्बे विच आउंदा सी सारियां दियां निगाहां मेरे ते, अज ये निगाहां फिर गईयां ने। अज ते मेरे मित्र ते चोला दिता है लेकिन अंदर ख्याल आया है इते मेरे नालों महान प्रतीत होंदा है। सारे इसनों पे वेखदे ने। खैर जिस घर विच जाना सी गए। आओ भगत होई, सन्मान नाल बिठाए गए और घर वालियां ने सुभावक पूछया उस बैरागी साधु तो, ये जो नाल आए ने ये कौन ने? क्योंकि सारे घर वाले अखां फाड़ फाड़ के उसनू वेख रहे ने। सोना चोला पहने होया है, मुखड़े ते शांति झलकदी है, निर्माणता बिखरदी है, रहस बिस्माद अखां दे विच है। तो सारे घर वाले उस तो प्रभावित ने। पुछदे ने, संत जी ये नाल फड़े कौन आए ने? दुखत होके कहंदा है, मेरे मित्र ने कल आए सन, मेरे बचपन के दोस्त ने, साधु ने, साधना करते ने, बड़े ज्ञानी ने, जपीश्वर ने, तपीश्वर ने, पर ये जिहड़ा चोला है ना ये मेरा है। हुण इस ढंग नाल ते तारफ नहीं कराईदा, लेकिन अहंकार उबल पिया, बुलवा दिता अहंकार ने, मेरा है चोला, मेरा है। खैर जब इस घर तो रुखसत होए, उस मेहमान साधु ने कहा, मित्र तू कपड़े पवा के भी मैनू नंगा कीता, चोला पवा के भी तू मेरे कपड़े उतारे, कोई इस तरह तारुफ कराई दा? खैर माफी मंगण लग पिया। कहने लगा, नहीं, अचानक मेरे मुंह में बोल निकल गया, तुसी बुरा ना मनाओ, बुरा ना मनाओ। दूसरे घर गए, दूसरे घर वाले की भी निगाह इस साधु पे, अखां विच रमज है, बिस्मात है, चेहरे की शांति है, और सब तो वड्डी गल जिस तो ये घर वाले प्रभावित हो रहे हैं, इतना कीमती चोला, इतना सुंदर चोला। तो दूसरे घर वाले ने भी यही पूछा, संत जी ये नाल कौन महात्मा आए ने, ये कौन ने? तो एकदम बोल पे, मेरे बचपन के दोस्त ने, बाल सखा ने और साधु ने, तपस्या करने ने, ज्ञानी ने। रह गई इस चोले की गल, ये चोला मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, इसके उची वो कह गया है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। खैर उस घर तो ज्यों निकले, ये बैरागी साधु फिर माफी मंगदा है, मित्रा मैनू इस तरह भी नहीं कहना चाहिए सी, पर निकल गई है गल, तू सहन कर ले, बर्दाश्त कर ले, हुण मैं नहीं कहांगा। तीसरे घर गए, आओ भगत हुई, बिठाए गए, पर वो चोला तीसरे घर दे भी सारे मनुखा नू प्रभावित कर रहे हैं। नर नारी बच्चे सब प्रभावित उसी साधु नू देख रहे हैं। सवाल पूछ रहे, संत जी ये नाल कौन आए ने, ये किहड़े संत ने?
तो हुण तारुफ करांदा है मेरे बाल सखा मित्र ने, जपीश्वर ने, तपीश्वर ने, ज्ञानी पुरुष ने। पर रह गई इन्हां कपड़ियां दी गल, इस चोले दी, मैं इसदी गल नहीं करनी। ना गल करके भी कर गया। जब उस तीसरे घर तो रुखसत होए, कुटिया च पहुंचे, इस मेहमान साधु ने, इस दोस्त साधु ने चोला उतार के अगे रख दिता। आखिया 3 दफा तू नंगा कीता है, पहले अपना चोला, हुण चौथी दफा मैं आप ही उतार देना। 3 दफा तू उतरवाया, 3 दफा तू नगन कीता है। अहंकारी अपने मित्र का भी मान सम्मान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अहंकारी अपने गुरु की महानता भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वो मित्र नूं छुपाएगा। मां बाप गुणवान ने तो उन्होंने पिछे सुटेगा। विद्या गुरु है या अध्यात्म गुरु है, उसनों भी हंकारी छुपाने की कोशिश करेगा, पिछे सुटेगा। महाराज की बाणी बड़ा सुंदर फरमान कर दिए, जो गुरु गोपे अपना ते नर बुरियारी। ये बड़े बुरे पुरुष होंदे ने हंकारी, गुरु को भी छुपाते ने। क्यों? फिर मेरा वडपना फिर किथे? ते मित्र नूं छुपाते ने, पुत्र नूं छुपाते ने अगर गुणवान है। मां बाप नूं पिछे सुटदे ने, सिर्फ अपने आप नूं ही अगे करना इन्हां दी जिंदगी का लक्ष्य है। और यतन कोशिश यह भी होंदी है, रब नूं भी पिछे सुटीए, परमात्मा नूं भी पिछे सुटीए। और नाकश ने पिछे सुटण की कोशिश की सी। नमरूद ने कह दिता सी, कौन होंदा है खुदा? मैं खुद खुदा हां। तो अहंकार अपने तो वड्डा किसी नूं भी नहीं मन सकता। अहंकार जीवदा है, मैं आश्रित तू ते बिल्कुल भुल जाता है। एक उर्दू शायर ने बड़ी सुंदर नज़म लिखी है, बकरे के बोल नूं अगे करके। ते बकरे का बोल है मैं। इसे नूं आधार बना के इस शायर ने बड़ी सुंदर कल्पना की है। फखर बकरे ने किया, बस मेरे सिवा कोई नहीं। मैं ही मैं हूं बस जहां में, दूसरा कोई नहीं। जब न मैंने तर्क की बेमाया बेअसबाब ने, फेर दी तब जल के गर्दन पर छुरी कसाब ने। कसाई दे छुरे हेठ आ गया, ने जबा कर दिता, सिर वड दिता। गोश्त हड्डी और चमड़ा जो था जिसमें जार में, कुछ लुटा कुछ पिस गया, कुछ बिक गया बाजार में। रह गई ताते फिकत मैं मनाने के लिए, ले गया नदाफ से धुन की बनाने के लिए। आंद्रा रह गई, सुट दितियां गई, बाकी तो सब कुछ कम आ गया। खल कम आ गई, मांस कम आ गया, हड्डियां भी पिस गई, कम विच वरतियां, केवल आंद्रा बच गई। ये नदाफ चुक के ले गया जो रूई पिंजदे ने धुनकी दे नाल। और धुनकी जिहड़ी
तंग लाई जाती है, वो बकरे की आंत आती है, अंदर आती है। ले गया नदाफ से धुन की बनाने के लिए, ये आंदर ही रह गई, रह गई ताते फिकत मैं मनाने के लिए। ले गया नदाफ से धुन की बनाने के लिए, ज़र्ब की सोटों की जिस दम तांत घबराने लगी। उस तांत दे उत्ते, उस आंत दे उत्ते नदाफ जोरदार सोटा मारदा है, बस उस नाल ही रूह पिंजी जाती है। ज़र्ब की सोटों की जिस दम तांत घबराने लगी, मैं के बदले तू ही तू की बस सदा आने लगी। हुण उस आंत दे चो सोटे दी ज़रब नाल निकल रहा है, तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही। खुद इतनी कुर्बानी करे, साधना करे कि साधना विच लीन मनुखां दी कदमां नूं खाक ते अपने मस्तक नूं रगड़े। श्वास श्वास वाहिगुरू वाहिगुरू जपे, ताई ये मैं तू विच बदलदी है। जीवन धन धन हो जाता है, महान हो जाता है। अहंकारी उस्तत अपनी करेगा, निंदा दूसरे दी करेगा। अगर दूसरा वड्डा है तो अहंकारी लाजमी निंदा करेगा, अहंकारी निंदक हो ही जाएगा। उसे प्रसन्न होता है, अपनी उपमा सुन के उपमा होने लग पई है दूजियां दी, तीसरे दी, मित्र दी। तो हुण इस कोल होंदी है निंदा। निंदा का मतलब की है? गल नूं छुटियाना। और अक्सर मनुख उसे दी ही निंदा करता है जो किसी गल दे उस नालों अगे होवे, गुण दे, कला दे, ज्ञान दे, शील संयम दे, या फिर प्रभु की बंदगी दे, या संसारी तल ते ले लो सता दे, धन दे, स्वप्न दे, किसी भी पक्ष तो जो अगे है, अहंकारी उसकी तारीफ नहीं कर सकता। अहंकारी सच नूं सच नहीं कहेगा, अहंकारी निंदा करेगा। और अहंकारी बड़ा प्रबल निंदक होता है, छुटियाण की कोशिश करता है, घटाण की कोशिश करता है। भगत नामदेव जी, उन्होंने तपस्या इतनी इतनी, परमात्मा उन्होंने सन्मुख होया है, प्रभु सामने होया है, लेकिन हंकारी ब्राह्मणा ने मार मार के मंदिर चो कढ़िया है और मंदिर दे पिछवाड़े बिठा देता है। मारे कढ़िया, ये बेचारा मंदिर दे पिछे बैठ गया। पहले ते मूर्ति दे सन्मुख सी, मूर्ति नामदेव दे सन्मुख सी, पर हुण पिछे। पातशाह दी बाणी कहती है, अहंकारियां निंदकां पिछ दे, नामदेव मुख लाया। अहंकारी निंदक होंदा है और निंदक ते अहंकारी की तरफ परमात्मा की हमेशा पिठ होंदी है। जो गुणों की सिफतो सलाह करता है वो तो परमात्मा की सिफतो सलाह करता है। गुण किसी मनुख दे भी प्रगट होए ने तो गुण तो सारे परमात्मा दे ने। गुणों की तारीफ परमात्मा की तारीफ है, पर वो तो निंदा करता है, गुणों की निंदा करता है।
क्योंकि अहंकारी है तो परमात्मा की पिठ हो जाती उसकी तरफ, और जिस मनुख की तरफ परमात्मा की पिठ हो गई है सब की पिठ हो जाती है। और अहंकारी बहुत दुखा दे दलदल दे जाके फसदा है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इन फरमान करते हैं, आवंत जावंत थकंत जिया, दुख सुख बहु भोगणे। अहंकार तेरे करके ये जीव जमदे ने, मरदे ने, आउंदे ने, जांदे ने, दुख भोगदे ने, सुख भोगदे ने, थक जांदे ने, टुट जांदे ने। अहंकार तू ते तोड़ के रख देना कईयां नूं। भ्रम भयान उदयान रमणं, महाबिकट असाद रोगणे। ये बड़ा असाद रोग है। अहंकारी उसके हालात ऐसे बन जाते ने जैसे भयानक जंगल उद्यान विच कोई रमन कर रहा होवे, भरमण कर रहा होवे। क्योंकि अहंकारी दे गूढ़े मित्र नहीं रह जाते, उस तो सब दूर हो जाते ने, और अहंकारी कल्ला रह जाता है। और ऐसा रह जाता है जैसे उद्यान विच भयानक जंगल विच मनुख तनहा रह गया होवे। असाध रोग है, किसी वैद को इसकी दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है। तो इस श्लोक की अखीरली पंक्ति विच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इन फरमान कर देने, वैदं पार ब्रह्म परमेश्वर, आराधनानक हर हर हरे। है वेद, है हकीम, कौन? परमात्मा। केड़ी दवाई है उसके कोल? बस परमात्मा का नाम ही दवाई है। और ये दवाई किधरों बाहरों नहीं लानी, किधरों बाहरों नहीं लबनी। ये दवाई भी अंदर पई है, इस तरह जैसे कि अहंकार रोग अंदर पे है। हमें दीर्घ रोग है, दारू भी इसमें है, पर इसका यह मतलब नहीं दारू नहीं है। अहंकार अंदर है, औषधि भी अंदरों है। मैं अंदरों निकल रहे है। हुण जी किधरे अंदरों निकले तू तू तू, ये औषधि हो गई। मैं ये रोग हो गया। ये रोग ते औषधि दोवें मनुख दे अंदर ने। इसकी मर्जी है रोग नू बढ़ाना है कि औषधि नाल इस रोग नू घटाना है ते मिटाना है। मैं अंदरों निकलेगा। मेरा धन, मेरी कुल, मेरा रूप, मेरी प्रभुता, मेरी जात, मेरा कुल अंदरों ही निकलेगा। तू है, तू है, तू है, कुछ भी नहीं मेरा। मैं नहीं, प्रभ सब किछ तेरा। ईघे निर्गुण उगे सरगुण, केल करत विच स्वामी मेरा। ये जो तेरा तेरा है ये भी अंदरों निकलेगा, और ये जो मेरा मेरा है ये भी अंदरों निकलेगा। इस वास्ते रोग भी अंदर है, दवाई भी अंदर है। सत्संग इस वास्ते है। और गुरु अर्जन देव जी महाराज का ये फरमान, ये वाक प्रेरणा दे रहा है। ये रोग अंदर है तो वैद भी अंदर बैठा है, औषधि भी अंदर है। तो उस औषधि का सेवन कर, कह सब कुछ तो ही है। वाहिगुरु
वाहिगुरु वाहिगुरु तू ही है। जितना कहता जाएगा उतना मैं मिटता जाएगा, और जैसे हंकार पूर्ण तौर पे मिटेगा वैसे निरंकार पूर्ण तौर पे प्रकट हो जाएगा, और तू निरंकार का रूप हो जाएगा, ईश्वर का रूप हो जाएगा। गुर कृपा जय नर को कीने,